जब रशिया ने ब्रिक्स समिट कराई और उसके अंदर 36 देशों ने अपनी भागीदारी दी। इतनी ज्यादा भागीदारी होने के बाद में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यहां पर वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम को चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि हम लोगों को एक अल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो क्रिएट करना चाहिए, एक नया पेमेंट सिस्टम क्रिएट करना चाहिए, जिसके अंदर इनका मेजर फोकस था स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम को हटाने का। इसी मौके का फायदा फिर भारत ने उठाया और भारत ने पिच किया है यूपीआई। भारत का कहना यह है कि ब्रिक्स देशों को भी यूपीआई अडॉप्ट करना चाहिए। अब आपको इस चीज का भी पता होना चाहिए कि अदर देन दैट बेसिकली तो प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड जो प्रेसिडेंट पुतिन है दे आर वेरी हैप्पी ऑन दिस डेवलपमेंट। लेकिन एक और चीज भी याद रखिएगा कि इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है, इंडिया जो है अपनी ये जो पोजीशन है एज ए, देखिए इस चीज को समझिएगा, एज ए ग्लोबल लीडर वो चाहता है कि इस यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट किया जाए एज इंस्टेंट पेमेंट मॉडल। डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है और हमारे यहाँ जो है वो पॉलिटिशियंस आपस में लड़ने से ही फुर्सत नहीं है और ना ही हमारी इकोनॉमी संभल रही है। आपने डिजिटल इंडिया की बात की थी, मेरी नजर से एक प्रोडक्ट उनकी गुजरी यूपीआई, उसको कहते हैं यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। आई वाज शॉक्ड। अगले दिन मैंने मोदी जी की स्पीच उसके बारे में जब सुनी है, वो किस तरीके से उन्होंने सिंगापुर के साथ उसको अटैच किया है। उसका जो दायराकार है भूटान, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, ओमान एंड यूरोपियन यूनियन। इस वक्त 6.5 लाख भारतीय जो है वो सिंगापुर में है और वो जब पैसे भेजते हैं अब सिर्फ फोन नंबर पे पैसे भेज पाए। भाई दुनिया डिजिटल होके कहां से कहां चली जाएगी। हम दुनिया का वाइड एनालॉग कंट्री रह जाएंगे, हम दुनिया का म्यूजियम बने रहेंगे। दुनिया आके देखेगी कि 70 साल पहले इंसान ऐसे रहते थे, हम वो चल रहे। जो इंडिया गए पानीपुरी वाला, उसका क्यूआर कोड लगा हुआ है, कैश नहीं हो रहा, लोग चलते हुए स्कैन कर रहे हैं और उसने ऑडियो स्पीकर से कनेक्ट किया हुआ है, वो बताता है 25 रुपीज, ताकि वो रुके भी ना। बॉम्बे में मोची के पास क्यूआर कोड था, ठीक है, पान वाले के पास क्यूआर कोड था, आपको कैश की जरूरत नहीं है, आप स्कैन। कचौरी बंद लोग खा रहे थे वहाँ, मैं देख रहा हूँ यार कचौरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा, ट्रांजैक्शन अबे वो चेक क्यों नहीं कर रहा। फिर मैंने साइट पे देखा तो पेटीएम का क्यूआर कोड लगा हुआ था, लोग स्कैन करके दे के चले। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान अब शॉक हो रहा है कि भारत का यूपीआई सिस्टम ब्रिक्स में यूज किया जाएगा। हालांकि ब्रिक्स सम्मेलन में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि हमें डॉलर डोमिनेंस को कम करना चाहिए और स्विफ्ट मैकेनिज्म सिस्टम से हटकर कुछ नया करना चाहिए। तो वहीं पर नरेंद्र मोदी ने यूपीआई सिस्टम अडॉप्ट करने की बात की है। ब्रिक्स कंट्रीज को भी इसे अडॉप्ट करना चाहिए। अगर ब्रिक्स कंट्रीज यूपीआई सिस्टम से ट्रेड करना शुरू कर देती हैं, उससे ट्रांजैक्शन करना शुरू कर देती हैं, भारत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट बनकर निकल सकता है। तो इसी के ऊपर ये पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो आप देखने वाले हैं। तो ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस तो खत्म हो गई, लेकिन एक इंपॉर्टेंट की टेक अवे आया है और वो टेक अवे ये है कि इंडियंस एंड रशियंस इस चीज पे काम कर रहे हैं कि हम किसी तरीके जो डी डॉलराइजेशन है इसको अहमियत दी जा रही है। और अगर आपने देखा हो कि जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो एक करेंसी नोट जो है वो लहरा रहे थे। अब आपको इस चीज़ का भी पता होना चाहिए कि अदर देन दैट बेसिकली तो प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड जो प्रेसिडेंट पुतिन है दे आर वेरी हैप्पी ऑन दिस डेवलपमेंट। लेकिन एक और चीज़ भी याद रखिएगा कि इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है, जो यूपी मॉडल है इंडिया का, दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग केस स्टडी है ये। और ये ही वो सारा कुछ है जिसके अंदर व्हाट आई बिलीव कि वो चीज़ें करने जा रहे हैं। ठीक है ना जी। और इसमें आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर डी डॉलराइजेशन की बात चल रही है। इंडिया, रशिया, बाकी ये ममालिक जो है वो अपनी ये जो करेंसीज हैं इसको अहमियत दे रहे हैं। अब इंडिया जो है क्या वेस्टर्न बैक्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म से स्टेप बाय स्टेप पीछे जाना चाहता है? बेसिकली वो ज़रूर जाना चाहता है, ताकि इंडिया वांट्स टू कीप द वेस्टर्न कंट्रीज ऑन टोज। ये याद रखिएगा। वो कहते हैं ना कि अगले दिन आपने डॉक्टर जयशंकर को सुना होगा, उसने कहा कि व्हाई यू नीड अ ब्रिक्स एज ए क्लब। तो उसने कहा भाई बात सुनो, यू हैड योर ओन क्लब,
You are not letting people to be in the club. So we created our own club. So what's the problem? मसला क्या है इसमें? आपके पास एक क्लब था, आपने उस क्लब में लोगों को एंटर ही नहीं होने देते थे. He was talking of G7. वो G7 की बात कर रहे थे, ठीक है. और G7 के साथ साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी G20 बना लिया आपने. अब मुझे ये बताएं कि अगर आपने ये सारा कुछ कर लिया है तो देन व्हाई ऑन अर्थ जो आप जैसे कहेंगे ना नई अहमियत दे रहे हम ममालिक को, डेवलपिंग कंट्रीज को, ग्लोबल साउथ को. बेसिकली इंडिया जो है वो उसको अगर वेस्टर्न ममालिक अपना बंदा कहेंगे, लेकिन इंडिया वेस्ट का बंदा नहीं है, इंडिया अपना बंदा है. वो किस तरह कि उनको इस चीज़ को नहीं है कि अगर मैं ये कहूँगा, उनको इस चीज़ का भी तो पता है कि अगर चाइनीज इन्वेस्टमेंट करते हैं आके आपके फाइनेंशियल सिस्टम में, चाइनीज इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके आईटी सेक्टर के अंदर, तो फिर क्या होगा? फिर पॉसिबिलिटी है कि वो आपके मुल्क में पेनिट्रेट कर जाएंगे, आपकी नेशनल सिक्योरिटी अंडरमाइन होगी. सो इंडियंस बड़ी स्मार्टली ये चीजें करते हैं. ये जो ब्रिक्स का बैंक नोट कमिंग आ रहा है, ठीक है जी, जस्ट ये चीजें लहराई गई हैं वहां पे. आपका क्या ख्याल है? इंडिया इज नॉट ऑन बोर्ड. और मैं एक बात बताऊं आपको, कोई दबईद नहीं है भाई. अगर यूरोपियन यूनियन अपना करेंसी नोट बना सकता है तो ये क्यों नहीं बना सकते? हाँ, उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, ये चीजें हैं. इंडिया को पूरा वजन डालना पड़ेगा उसके पीछे. अब इंडिया का जो यूपीआई पेमेंट मेथड है वो मैं बोलता हूँ पाकिस्तान के अंदर तो हमें तो पता ही नहीं है ये चीजें क्या है. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस रखा हुआ है, ये जो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है, ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसने ये प्रोटोकॉल डेवलप किया. और ये जो इंटरफेस फैसिलिटी, ये इंटर बैंक जिसे कहते हैं ना, पीयर टू पीयर है, पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शंस है, मोबाइल डिवाइस पे होता है, बड़ा इजी है दोनों बैंकों के दरमियान पैसा ट्रांसफर करना. आपका मोबाइल नंबर चाहिए डिवाइस पर रजिस्टर करने के लिए विद द बैंक, और यूपीआई का आईडी जो है वो दैट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ द पेमेंट, जिसे वो कहते हैं ना, ये एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है. और दूसरा ये है कि इमीडिएट पेमेंट्स आपकी सर्विस हो जाती है. और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इसको रेगुलेट करता है. इंडियन बैंक्स जो हैं उन्होंने यूपीआई एनेबल्ड एप्स कर दी हुई हैं गूगल प्ले के ऊपर एंड बाकी के ऊपर, ठीक है जी. अब इंडिया जो है अपनी ये जो पोजीशन है एज ए, देखिए इस चीज़ को समझिएगा, एज ए ग्लोबल लीडर वो चाहता है कि इस यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट किया जाए एज इंस्टेंट पेमेंट मॉडल. तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा और आपको आइडिया लग गया होगा कि ब्रिक्स सम्मेलन में लगभग 36 कंट्रीज को बुलाया गया था, और जो कि रशिया ने इसको स्पॉन्सर किया था. ब्रिक्स कजान के अंदर बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहा है और वेस्ट की नींद हराम हो चुकी है, क्योंकि यहां पर बड़ी महाशक्तियां मिलकर कुछ नया करने जा रही हैं. रशियन प्रेसिडेंट ने ब्रिक्स करेंसी भी दिखाई, हालांकि अप्रूव्ड अभी तक कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें करेंसी तो रहेगी. और जो ट्रांजैक्शंस होंगी वो किस माध्यम से होंगी. हम अभी डॉलर डोमिनेंस की बात कर रहे हैं तो स्विफ्ट मैकेनिज्म यूज किया जाता है, लेकिन इसको रिप्लेस करने के लिए रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन काफी उत्सुक दिखाई दे रहे हैं. और वहीं पर नरेंद्र मोदी ने मास्टर स्ट्रोक का खेलते हुए यूपीआई पेमेंट सिस्टम को अडॉप्ट करने की बात की है कि सारी ब्रिक्स कंट्रीज को इसको अडॉप्ट करना चाहिए स्मूथली ट्रांजैक्शंस के लिए. और भारत पे भरोसा हर कोई कंट्री कर सकती है, भारत ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया है. वहीं पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो कमर चीमा साहब कह रहे थे कि 36 कंट्रीज को बुलाया ब्रिक्स सम्मेलन में, लेकिन हमें नहीं बुलाया. क्यों नहीं बुलाया होगा आप समझ सकते हैं. ब्रिक्स इमर्जिंग इकोनॉमीज को ही अपने पाले में ले रहा है. जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उन कंट्रीज को ऐड किया जा रहा है. 5 नई कंट्रीज जिसमें आपको यूएई, ईरान, सऊदी अरब ये देखने को मिली है, जो कि एनर्जी का महाकोश है. तो ऐसे में क्या पाकिस्तान को ऐड करना चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं. अगर भारत का यूपीआई सिस्टम ब्रिक्स कंट्रीज एक्सेप्ट कर लेती है तो भारत के लिए बहुत ही एक अचीवमेंट होगा और मोदी की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी. जिस तरह से नरेंद्र मोदी आए दिन यूपीआई पेमेंट को प्रमोट करते हुए दिखते हैं. हालांकि बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने ऑलरेडी यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया है. सिंगापुर,
फ्रांस की अगर हम बात करें, या फिर बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जहां पर यूपीआई सिस्टम को यूज किया जा रहा है। आप यूएई के अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यूपीआई सिस्टम तो लागू होगा ही, अगर नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है और उनके दोस्त व्लादिमीर पुतिन इसको मना नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट करने की बात हो सकती है। आपके क्या विचार हैं? क्या यूपीआई सिस्टम को ब्रिक्स कंट्रीज को अडॉप्ट करना चाहिए और इससे भारत की इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ने वाला है? और वहीं पीओके को लेकर पाकिस्तान में काफी चिंताएं दिख रही है, क्योंकि चाइना पीछे हट गया है। एलएसी से एग्रीमेंट साइन हो चुका है कि हम 2020 पेट्रोलिंग पॉइंट पे ही काम करेंगे, और चाइना ने, अमेरिका ने, जो उनकी मुस्लिम ममालिक कंट्रीज हैं, सभी ने पाकिस्तान से हाथ पीछे कर लिए हैं। अब बात यह आती है कि जहां पर भी कोई इवेंट होता है पाकिस्तान क्यों पहुंच जाता है? पाकिस्तान मैं भी वाला है, लेकिन अब वही कंट्रीज आगे बढ़ पाएंगी जो खुद को अभी तक बता पाई है कि हम ग्रोथ करने वाली कंट्रीज हैं। आपके क्या विचार हैं? जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।